हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी नंबर 6, 7 और 8 के बारे में, राइट। इससे पहले एक और वीडियो आया आइडेंटिटी को लेके हुए, ठीक है ना। अगर उसे नहीं देखे हो तो पहले उसे देखो, उसकी लिंक मैंने ये दे दी है, राइट। उसी वीडियो को देखो पहले, ओके। अगर वो आइडेंटिटीज के बारे में तुम्हें आता भी है तब भी उसे देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए हैं और उसमें फैक्टराइजेशन बताए हैं, ठीक है ना। और ऐसी कई चीज़ उसमें यूज़ करें जो इन आइडेंटिटियों में और आगे के एक्सरसाइज में और आगे की चैप्टर्स में भी तुम्हें काम आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखो, ठीक है ना। उस वीडियो को देखो, उसका नाम आइडेंटिटीज पार्ट 1 नाम से है, तो उसे देख लो, राइट। चलो नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। और बिफोर दैट, अगर चैनल पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि वीडियो कैसा लग रहा है, ओके। चलो लेट्स बिगिन। तो आइडेंटिटी नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है? x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है ना। ये कैसे आया? अगर इसको तुम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर तुम क्यूब है ना तो x प्लस वाई लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझो, इस आइडेंटिटी को सिर्फ ये मत याद करो, इसके बाद एक और स्टेप याद करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy², राइट। और अगर इसको अपने तरीके से हम याद करें तो पहला टर्म सेकंड टर्म का क्यूब, तो पहले टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म प्लस 3 और ये मल्टीप्लाई में है, पहला टर्म और दूसरे टर्म का स्क्वायर, यस मल्टीप्लाई में है। अगर हम अपने तरीके से इसे याद करें कि पहला टर्म दूसरा टर्म का क्यूब होता है, तो पहले टर्म का क्यूब दूसरे टर्म का क्यूब 3 मल्टीप्लाई पहले टर्म का स्क्वायर दूसरा टर्म प्लस 3 पहला टर्म और दूसरे टर्म का स्क्वायर, राइट। ये आइडेंटिटी नंबर 6 हो गई। अगर 7 देखिए, 7 में ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ से माइनस कर दिया गया है, यहाँ क्या है माइनस कर दिया गया है, ठीक। यानी फर्स्ट इसका क्यूब फिर वाई का क्यूब माइनस के साथ, तो जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दिया गया है माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दिया गया है माइनस। इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया है, तो ये आ गया। अगर इसको लिखें तो वाई क्यूब माइनस 3x, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x² वाई, अब दूसरा जब इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3xy², राइट। समझ में आ गया। याद रखना x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, y की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ मैं तुम्हें पहले के जो आइडेंटिटी के पार्ट 1 वीडियो बनाया था वहाँ पे समझाया था कि कैसे क्या होता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ पहले उसे देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलो इसको अब अपने तरीके से याद करें तो पहला टर्म दूसरा टर्म -3 पहला टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म और प्लस 3 पहला टर्म। अच्छा, इसको फर्स्ट टर्म में से लिखते हैं ताकि हमें याद रहे, हमें ये याद ना रहे कि एक्स और वाई क्या था। भाई एक्स के यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है, ए माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है, वाई प्लस के हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना पहला टर्म और सेकंड टर्म से याद रखोगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा, ओके। चलो इसको नोट कर लो। आफ्टर दैट कुछ इस पे एग्जाम्पल करते हैं, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 22। देखो मैंने ये आइडेंटिटी लिख दिया जो इसमें यूज़ हो रहा है, देखो क्यूब लिखा है यानी यही आइडेंटिटी यूज़ होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो कहता क्या है यहाँ पे एक्स की जगह पे तुम समझ लो, एक्स की जगह पे क्या है 3a है तो हम 3a मानते हैं, और वाई की जगह पे क्या है यहाँ पे 4b है। या तो इस तरह से याद करो, तो या तो मैंने जैसे बताया था पहला टर्म और दूसरे टर्म तरीके से कर लो, ठीक है, जिससे भी तुम्हें ईजी पड़े और कन्वीनियंट रहे, ठीक है ना। और कमेंट पे करके बताओ कि तुम्हें कौन तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट या ज़्यादा इजी और ज़्यादा समझ में आ रहा है, ओके। तो मेरा तरीका यही है कि भाई सीधे याद कर लेता हूँ। कहता है पहले टर्म का क्यूब यानी 3a का क्यूब, या तुम कह सकते हो जहाँ जहाँ x है x का क्यूब, ठीक है, प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस तुम कह सकते हो y का क्यूब, y इसके जगह पे है, ठीक है ना, प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। या तो x के यहाँ पे उठा के ये पूरा रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3a रख दो, या जहाँ जहाँ y है वहाँ 4b रख दो, क्योंकि यहाँ पे y यहाँ पे 4b है, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 a क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64
बी क्यूब, ठीक, प्लस इसको सॉल्व करो तो ये 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 36 ए बी, राइट, और 3a प्लस 4b। देखो ये ऐड नहीं होगा, कुछ बच्चे गलती से ऐड कर देते हैं, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये a है और ये b है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, दे कांट बी ऐड। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 27a क्यूब प्लस 64 b क्यूब, ठीक है, और 36 मल्टीप्लाई 3 एंड 9, चलिए 18 9 एंड 10, और a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बन जाएगा, और b a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बन जाएगा, और b प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई 36 6 4 24 और 4 3 12 एंड 24 12 एंड 14, ठीक है ना, और a तो a रहेगा, ठीक है, और b मल्टीप्लाई हो जाएगा b स्क्वायर, राइट, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लो। अब इसका करते हैं हम लोग पार्ट 2, जो कि दूसरे इसके आइडेंटिटी नंबर 7 पे डिपेंड करती है, राइट। चलो नोट इट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड, ठीक है, ये आइडेंटिटी नंबर 7 पे डिपेंड करता है। देखो क्या है, क्योंकि माइनस है, बहुत अंतर नहीं है, अपने तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो समझो, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है 5p है, और y की जगह पे यहाँ पे क्या है 3q है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ तुम 5p रख दो, और जहाँ जहाँ y है वहाँ तुम रख दो 3q, जो कि उसकी जगह पे वही है। बाकी अगर मैं अपने तरीके से सॉल्व करूँ तो मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बस ये हो गया। तो ये क्या हुआ 25, सॉरी 25 नहीं 125, 5 का क्यूब इज 125 p क्यूब माइनस 27 क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45 p क्यूब एंड 5p माइनस 3 क्यूब। नाउ सॉल्व से और करते हैं हम लोग, तो कि अभी ये तो ब्रैकेट ओपन करना बाकी है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 5 25 एंड 5 4 20 एंड 2 यानी 225, और p हो जाएगा p स्क्वायर क्यूब माइनस इसे मल्टीप्लाई करके 3 5 15 और 3 4 12 एंड 1 15 एंड 16 p क्यू स्क्वायर, नहीं कुछ गलत हुआ ना, 3 4 12 सॉरी 12 होता है ना, ये थर्ड 1, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 135 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब इसका करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 दो पार्ट है, वो दोनों करते हैं, तो बिफोर दैट नोट इट। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। तो इसमें क्या कह रहा है 104 का क्यूब करना है, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 104 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104, तो काफ़ी लेंदी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, हो सकता है कोई गलती भी हो जाए, ठीक है ना, तो इस तरह नहीं करेंगे। और इसमें लिखा भी है कि आइडेंटिटीज का यूज़ करके करना है, कैसे करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 100 प्लस 4 के क्यूब में, भाई 104 क्यों ले सकते हैं ना, 100 प्लस 4 का क्यूब। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसको 102 प्लस 2 के क्यूब में क्यों नहीं लिखा गया, तो ये बात समझो, अगर इसमें रखते तो फॉर्मूले के हिसाब से x प्लस वाई का होल क्यूब के हिसाब से हमें पहले क्यूब का 102 का करना पड़ता क्यूब, ठीक है ना। अब 102 का क्यूब करना ज़्यादा इजी है कि 100 का क्यूब करना ज़्यादा इजी है, ये बताओ। ऑब्वियस है 100 का क्यूब करना ज़्यादा इजी है 2 के क्यूब से, है ना, क्योंकि 100 क्यूब में क्या रहेगा भाई, यहाँ 2 0 है और क्यूब है, तो इस तरह के 1 2 3 पेयर कर देंगे, 2 0 थे ना इसलिए 2 2 के 3 पेयर, टोटल 2 2 4 2 6 0 हो गए, ठीक है ना। और अगर 102 का करना पड़ेगा तो भाई 102 फिर 102 फिर 102 मल्टीप्लाई करने का, इससे अच्छा 104 ही मल्टीप्लाई नहीं कर लेते, बात समझ में आया। तो हमेशा जब भी ऐसे ब्रेक करना हो, ठीक है ना, तो इसको ब्रेक करना ऐसे टर्म में जिसमें लास्ट में सिर्फ 0 0 बचे, चाहे 2 0 बचे, चाहे 10 हो, चाहे 100 बचे, चाहे 1000 बचे, हो सकता है यहाँ पे कुछ डिजिट भी हो जाए 3 4 8, तो वो भी चल जाएगा, कोई 8 का 64 हो जाएगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब या 8 जो भी कन्वर्ट करना हो ऐसे में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, इसे समझ में आ गया ना कि हम क्यों 100 और प्लस 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं।
बाकी आइडेंटिटी नंबर 6 पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं। चलो इसे लिखते हैं पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म मल्टीप्लाई दूसरा टर्म पहला टर्म प्लस 4। ये वही फॉर्मूला है, बस x की जगह पे क्या है एक्स क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ पर x की जगह पे क्या है 100 है और y की जगह पे क्या है 4 है। ठीक है ना। अब तुम यार फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म करके याद करो, चाहे जैसे भी याद रखो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और उसका यूज़ कैसे, तो इसका करेंगे क्यूब, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, क्योंकि 2 था और क्यूब था तो 2 2 2 के पेयर बने 3, 2 2 के 2 2 2, क्योंकि 2 0 थे इसलिए 2 2, तो इसलिए और 3 क्यूब करना था इसलिए 2 के एक पेयर, 2 का एक पेयर और 2 का एक पेयर। 4 का क्यूब 64, ये क्या होगा 4 3 12, 4 3 12 और 2 0 बढ़ा दिए। चाहो तो इसे ऐड कर लो या तो ऐड ना भी करो, तुम पर है। ठीक है ना, छोड़ देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक, प्लस 64। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बहुत ईजी है, 2 0 और 2 0 ये बढ़ गए, 2 0 इसके थे और 2 0 इसके बढ़ गए, राइट। ये नीचे लाइन इसलिए खींचता हूँ ताकि देखने और समझने में आसानी रहे, राइट। और 4 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 48 और 2 0। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, अब पूरा एक साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे क्या होगा 0 0 फिर 4 8, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8 4, फिर 1 2 1 2, ये 6 4, ये 6 4 यहाँ होना चाहिए ऐड होके, जो कि शुरुआत में ही होता। और 1 2 2 4 2 6, यानी ये 1 आएगा यहाँ पर, ये ऐड करके आ जाएगा पूरा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ऐड कर लेना तुम लोग, ठीक है, समझ में आ गया। डाउट हुआ तो पूछना, ठीक है। करते हैं इसका सेकंड पार्ट, बिफोर दैट नोट इट। चलो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, राइट। इसमें क्या है 999 का क्यूब करना है, ठीक है ना, 999 का क्यूब करना है। तो इसको हम लिखेंगे 1000 -1। बताया था ना कि 1000 100 ऐसे में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें ईजी रहे। हम इसको ये भी लिख सकते थे 990 + 9 का क्यूब, मगर इससे भी 9 के क्यूब करना पड़ता, 990 का क्यूब करना पड़ता, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है ना। इससे इजी क्या है कि हम इसको इस फॉर्म में लिखें, राइट। तो कि इसका क्यूब करना बहुत इजी है और 1 का क्यूब करना तो बहुत ही ईजी है ना। तो सीधे वही करते हैं अपने फॉर्मूला, आइडेंटिटी नंबर 7 है शायद, ठीक है। तो ये 3 है, इस पे 0 क्यूब, फर्स्ट टर्म क्यूब सेकंड टर्म क्यूब -3 मल्टीप्लाई 1 2 3 1 और ब्रैकेट में 1000 -1, राइट। ये हुआ मैं मल्टीप्लाई करके, ये आइडेंटिटी नंबर 7 पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे x - y का होल क्यूब है, यानी x क्यूब -y क्यूब -3xy x -y। यहाँ x की जगह पे यहाँ पे क्या रखे हमने 1000 और y की जगह पे क्या है 1। चाहे इस तरह याद करो, चाहे जैसे मैंने बताया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म करके याद करो। तो चलो 6 0 है, 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3। ये समझ में आ गया ना, कितने आ जाएंगे 0, 3 3 6 3 9। क्यों आया, क्योंकि क्यूब है, 3 3 के 3 पेयर बने। 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 3 0 0 0, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या मल्टीप्लाई करके 999 में कन्वर्ट भी कर लो, क्योंकि 3 से इसे मल्टीप्लाई करना है ना, हमें मल्टीप्लाई किसे करना है 3 से, बाद में माइनस करने से अच्छा है इसको अभी से ही 999 में कन्वर्ट कर लो। हालांकि जैसे पीछे किया था वैसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें और फिर -1 से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है ना, इतने जीरोज़ हैं इसमें, -1, राइट, बस में। और माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा 9 3 27, 9 27 2 9 27 2 9 और 1 2 3 0। ये थोड़ा इजी था इसलिए मैंने पहले ही माइनस कर दिया, क्योंकि ऐड और सेपरेट करने से अच्छा ये इजी यही है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 1 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा तो ये -2997001, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, ये कुछ इस तरह लिखा रहेगा ना, राइट। तो माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से गया 10 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये 9 है तो 9, ये 9 है तो 9, 9 में से 2 गया, ये हो जाएगा 9 9 9 10
9 में से 7 गया 2, फिर ये 9 0 9 0 9 7, ठीक है, और ये 9 राइट, और ये भी 9 राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 9 7, इसको तो हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। ओके, दिस हो जाएगा आवर आंसर। ठीक है, नोट इट कर लो, फिर इसका आगे हम करते हैं राइट। चलो एग्जाम्पल नंबर 24 करते हैं। तो क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है। तो जब भी फैक्टराइज करना होता है ना, समझना राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, यानी ये हमें जो अभी तो पढ़ रहे थे, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसका उल्टा करना है। ठीक, फैक्टराइज का मतलब मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है या जहाँ फैक्टराइजेशन, हाँ फैक्टर थ्योरम है, वहाँ एक्सप्लेन किया था फैक्टर थ्योरम में फैक्टराइजेशन की होता क्या है, किसी बड़े पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल में डिवाइड करना। तो चलो करते हैं इसे। तो बिफोर दैट एक चीज़ समझो, इस फॉर्मूले को x प्लस का होल क्यूब, ऑब्वियस है ये प्लस वाला ही है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस वाला ही है हुआ। ठीक है ना, कहीं माइनस होता तो हम सोचते कि कौन सा है, यहाँ का माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो ये माइनस वाला होता। कि इसका इस फॉर्मूले का ये फॉर्म जो मैंने बताया था, ठीक है ना, इससे जरूर याद करना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए, माइनस और प्लस दोनों के लिए, यानी 6 और 7 आइडेंटिटी दोनों के लिए, ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। इसी का यूज़ करके देखो, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 3xy, ये x प्लस वाई के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना, वो इस वाले फॉर्म में लिखा है, इसका यूज़ करना है राइट। तो देखो कैसे यूज़ होगा, क्या कह रहा है, देखो ये क्या है, 8 होता है 2 का क्यूब, और x तो यानी 2 और 8 का क्यूब, ठीक है ना। ये 27 यानी 3y का क्यूब, प्लस देखो फिर सीधे वो 3, कुछ देखो मत ऊपर मत देखो क्या है, यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, एक्स का। इतना समझ गए, मतलब फॉर्मूला याद करो क्या था हमारा, 3 फर्स्ट टर्म का, और फर्स्ट टर्म क्या है 2x है, 2x का स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या लिखा था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, और फिर सेकंड टर्म ये लिखा था हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये हो जाएगा 3, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x स्क्वायर, यही तो होगा, और ये y, और 4 थी 12 x स्क्वायर y। क्या ये, सॉरी 4 कुछ छूट रहा है, यस देयर इज 3, ओके ये 3 छूट रहा था, और 3 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 936, ठीक है 36 होगा। तो क्या ये और ये इक्वल है, हाँ ये इक्वल है। तो जो हमने ये लिखा था ये सही लिखा है, ठीक है ना, इसका मतलब जो हमने ये लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि ये और ये इक्वल आ रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या था, प्लस हमने क्या बताया था 3, पहला टर्म यहाँ पे क्या है 2x है, 2x है क्यूब नहीं है, 2x है ओनली, है ना, और 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, इससे विजुअल नहीं हो रहा होगा, फिर से लिखता हूँ 3 2x और 3y का स्क्वायर राइट, 3y स्क्वायर लिखा है ये, 3y स्क्वायर राइट। तो उसके हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 x, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y स्क्वायर, तो 9 3 54 x y स्क्वायर। तो ये चीज़ सेम है ना, सेम है, तो हमने सही किया है। ठीक, और इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ईजी है। तो अब क्या करना है, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है इसका। तो इसको लिखते हैं 2x फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल क्यूब। और ये क्यूब है तो इसे कितने बार लिख लेंगे, 3 बार। जैसे स्क्वायर होता था तो 2 बार लिखते थे, और क्यूब है यहाँ पर तो कितने बार लिखेंगे, 3 बार। सेम चीज़ को समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो नोट कर लो, फिर करते हैं इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी। ओके चलो फर्स्ट नोट इट, स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी नंबर 8, ठीक है ना। उसमें क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर होगा, अगर ऐसे कुछ गिवन है तो ये इक्वल होगा। भैया इसके आगे लिखना था मगर आगे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। बुक में तो आइडेंटिटी सीधे लिखी हुई है, क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला समझ गया ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से अगर किया जाए तो भैया ये पहला टर्म है, अगर ये पहला टर्म का क्यूब है प्लस दूसरा टर्म का क्यूब है प्लस तीसरा टर्म का क्यूब है और माइनस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है, तो इक्वल है ये पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, ठीक है ना। और फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड टर्म, ठीक है, माइनस सेकंड और थर्ड टर्म माइनस थर्ड और फर्स्ट टर्म। बात समझ में, ये हमारा फॉर्मूला है,
ठीक है, कोई डाउट हो बताना। देखो ये तीनों एक बार एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार एक्स जेड से मल्टीप्लाई हुआ है, और एक बार तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ है। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, और एक बार इसको इससे करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। और तीनों का स्क्वायर है, एक्स वाई जेड तीनों का स्क्वायर है, ठीक, ये फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले की और चीज़ समझो जो तुम्हें एक्सरसाइज में काम आएगी। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, एक बार ध्यान देना इस फॉर्मूले में x का क्यूब है, y का क्यूब है, z का क्यूब है, ठीक है ना। तो सीधे हमने इन x, y और z को ऐड करके लिख दिया गया, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब है, सेकंड का है तो थर्ड का है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है, सीधे इन्हें ऐड करके लिख दिया गया। इनका क्यूब को हटा के सीधे यहाँ पे प्लस कर दिया गया और फिर स्क्वायर लिखा गया, ठीक। अगर इनका सम 0 है, मान लेते हैं अगर इनका सम किसी कंडीशन से 0 है, तो इनका टर्म यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इनका सम 0 है, ठीक है। तो इसका 0 होने मतलब क्या होता है? 0 मतलब ये हुआ कि भाई ये हिस्सा, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। ये हिस्सा 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई, जो फॉर्मूला यहीं तक है, ये मैं बता दूँ फॉर्मूला यहीं तक है, मैं उसके आगे समझा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में काम आएगा और जगह काम आएगा। अगर ये 0 है तो यहाँ भी जो भी लिखा है ये पूरा ये से मल्टीप्लाई में होगा, और ये मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। इफ अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ मैंने ऊपर लिख दी है, ठीक है ना। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये 0 हो गया, तो इसको बात समझो, 3x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई ये 0 था, ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो और ये सब यही लिखा हुआ है ना, और इसके सामने 0 आ गया, तो ये हो जाएगा 3xyz, ठीक है ना। इसका यूज़ हमें एक्सरसाइज में पड़ेगा, इसलिए इसको याद रखना, यानी ये पूरा इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। चलो इसमें एक ही एग्जाम्पल है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, बिफोर दैट नोटेड, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 8 पे बेस है, राइट। देखो क्या कह रहा है भैया, 8 किसका क्यूब होता है? पहले पूरे का होल क्यूब बनाना पड़ेगा हर बार, पहले पूरे का 8 होता है 2 का क्यूब ना, याद रखना इस बात को, डायरेक्ट 8 मत यूज़ कर देना, कई बच्चे सिर्फ 8 ही यूज़ कर लेते हैं। भाई गलतियाँ जहाँ जहाँ होती है बच्चों की मैं वो बता रहा हूँ, ताकि तुम ना करो गलतियाँ, है ना, जो पढ़ रहा है इसे। माइनस इसे क्या रखना 3, जो x क्या पे था, पहला टर्म फर्स्ट टर्म 2 था, सेकेंड टर्म y, और तीसरा टर्म क्या है z, ये है ना, 3 to the 6 xyz, राइट। कुछ तो गड़बड़ है, फिर से करते हैं क्योंकि सवाल ही गलत नोट कर लिए थे। 27 क्रॉस बना दो ताकि याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 25। देखो ये आइडेंटिटी नंबर 8 पर ही है, ठीक है ना। तो पहले देखो क्या लिखा है, यहाँ 8 है तो 8 का यूज़ नहीं होता, ये 2 का क्यूब होता है। कुछ बच्चे यही सोचते हैं बस 8 ही दिखता है उन्हें, ठीक है। 2 का क्यूब है, पहले इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। y का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 3z का क्यूब माइनस 3, पहला टर्म 2x है, दूसरा टर्म y है, और तीसरा टर्म क्या है यहाँ पे 3z है। अगर सॉल्व करोगे तो 3 6 6 3 18, हाँ सही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूले क्या लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब इसी को हमें यूज़ करना है, और ये सिंपली हमारे फॉर्मूला से यूज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, ये तो कहता है तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पहला टर्म, या तो एक्स वाई कह सकते हो, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। बात समझ में आ गई? इसको ब्रैकेट थोड़ा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तो ब्रैकेट को चेंज कर लो, ये ब्रैकेट नहीं यूज़ करते हैं, ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि सेम ब्रैकेट तो हो नहीं है ना। ये ब्रैकेट यूज़ कर लिया, तो नेक्स्ट में चेंज कर देंगे ब्रैकेट को। तो ये क्या बन गया 3, ये होता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9z माइनस 2xy माइनस 6zy एंड माइनस 3zx, ठीक है ना। ये zx लिखा है, यहाँ लिख देते हैं नीचे माइनस 3zx। बात समझ आया? तो ये हमारा हो गया।
3 नहीं, कुछ छूट रहा है ना, ये 2 छूट रहा है, सॉरी ये 2 छूट रहा है, 3 2 6 होगा यहाँ पे, राइट। ये 2 छूटा है ना, ये 2x था ना, तो वो छूट गया था, राइट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, अगर कुछ छोटा या गलत नहीं हुआ। ये एग्जैक्ट 2 होगा, सॉरी दैट्स इक्वल टू 3, मैंने गलत किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। ये 3 जो कि यहाँ पे y और z था, तो 3z और -2x, ठीक है। एंड 9 का स्क्वायर लिखना भूल गए, वाह, ठीक है। 9z स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखना भूलना मत, तुम लोग एग्जाम में ध्यान देना, ठीक है। z स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, इससे तुम ये भी ध्यान रखो कि ऐसी मिस्टेक तुमसे भी एग्जाम में हो सकती हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। और मैं तो चेक करता हूँ, इसलिए मैं दोबारा वापस चेक करता हूँ कि कोई चीज़ गलत ना छूट गया हो, ठीक है ना। तुम भी चेक किया करो, ठीक। और छोटे मोटे मिस्टेक तो यहाँ पे इग्नोर करो, मगर एग्जाम में तुम ये मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है ना। इस बात को ये भी ध्यान रखना कि तुम्हें एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछना, ओके। एंड अगर अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 2.5, बाकी जो चैप्टर 3 चल रहा है वो तो चलता रहेगा, 3 कंप्लीट हो गया, 4 आएगा, ओके। चलो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।